नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों ये है मेरी 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क, कुछ मेमोरी कार्ड्स और कुछ SD कार्ड्स। तो फिलहाल इन SD कार्ड के साथ एक दिक्कत आ रही है। मेरा डाटा इसके अंदर स्टोर्ड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, और फिलहाल ये जो SD कार्ड है, ये हार्ड डिस्क ये नहीं चल रही है। तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ ना आए तो यहाँ पर अपनी हार्ड डिस्क को, अपने कार्ड्स को, अपनी मेमोरी यूनिट्स को यहाँ पर सेफली यूज़ करें। सर्क से बचें, जो वोल्टेज ओवरशूट होती है, फ्लक्चुएशन होती है, उससे बचें। और यहाँ पर दोस्तों जर्क से भी बचाएं, क्योंकि जो आपकी मैग्नेटिक हार्ड डिस्क है ये जर्क से भी ख़राब हो जाती है। गिर जाए, झटका लग जाए तो इसका जो स्पिंडल है, इसका जो मैग्नेटिक हेड है, वो वर्क करना बंद कर देता है। तो फिलहाल सेफली यूज़ करें। स्पंज देख सकते हो, यहाँ पर स्पंज लगी हुई है, तो स्पंज यहाँ पर शॉक प्रूफ के लिए शॉक को ऑब्जॉर्व करेगी। बट दोस्तों अगर आप जोर से झटका दोगे तो ये स्पंज भी यहाँ पर वर्क नहीं करेगी, और ऐसे केस में आपकी हार्ड डिस्क का जो हेड है वो ख़राब हो जाएगा और ये मैग्नेटिक हार्ड डिस्क यहाँ पर ख़राब हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर कोशिश करें SSD कंपोनेंट को यूज़ करने की, मतलब यहाँ पर सेमीकंडक्टर मेमोरीज को यूज़ करने की। मैग्नेटिक हार्ड डिस्क में रोटेटिंग आपकी डिस्क होती है, एक हेड होता है। तो इनका जो प्रॉब्लम है, अगर रोटेशन में कोई दिक्कत आ जाए, मोटर रोटेट करना बंद कर दे, जो ग्रीस है वो आपकी जम जाए, तो ऐसे केस में ये हार्ड डिस्क स्पिन करना बंद कर देगी। और स्पिन करना बंद कर देगी तो ये हार्ड डिस्क डिटेक्ट भी नहीं होगी और वर्क भी नहीं करेगी। तो ऐसे केस में जो आपकी यहाँ पर SSDs कंपोनेंट होते हैं, जो आपके सॉलिड स्टेट कंपोनेंट होते हैं, सेमीकंडक्टर बेस्ड कंपोनेंट होते हैं, वो मेमोरीज यहाँ पर दोस्तों आपकी इन चीज़ों से फुल प्रूफ होती है। बट दोस्तों ऐसा नहीं, इसमें भी प्रॉब्लम आती है। डाटा करप्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। सर्क होने की वजह से दोस्तों आपका जो ये डिस्क है ये वर्क करना बंद कर देती है, डिटेक्ट करना बंद कर देती है। तो फिलहाल ऐसे केस में आप लोगों को यहाँ पर किसी प्रोफेशनल का हेल्प लेनी होगी, क्योंकि दोस्तों आप खुद इन चीज़ों को खुद अपने घर पर नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दोस्तों इन हार्ड डिस्क को ठीक कर पाना सबके बस से बाहर है। मैं भी करता था, मैं मना नहीं करता हूँ, कई लोगों की मैंने यहाँ पर हार्ड डिस्क से डाटा रिकवर करवाया है। बट वो सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट लेवल डाटा रिकवरी की बात है। फर्स्ट लेवल में जो इसका कंट्रोलिंग सर्किट है ये ख़राब हो जाए, इसका कोई कंपोनेंट उड़ जाए, रिप्लेस करने के बाद या बोर्ड को पूरा रिप्लेस करने के बाद डाटा रिकवर हो जाता है। हार्ड डिस्क मूव नहीं करी, रोटेट नहीं करी अंदर की डिस्क, तो थोड़ा गर्म करने के बाद जो यहाँ पर ग्रीस आपकी सॉलिड हो जाती है, उसको थोड़ा ठीक करने के बाद, गर्म करने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में चली जाती है और हार्ड स्पिन करना शुरू कर देती है। मैग्नेटिक जो यहाँ पर दोस्तों आपका हेड है वो यहाँ पर आपका टेढ़ा हो जाए तो उसको सीधा करके ठीक किया जा सकता है। स्पिंडल है उसको ठीक किया जा सकता है। बट दोस्तों इससे अगर और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है प्रॉब्लम है, डिस्क आपकी ख़राब हो चुकी है, स्क्रैच हो चुकी है, तो ऐसे केस में मैं क्या, कोई भी आपकी हार्ड डिस्क को मतलब उसके से डाटा रिकवर नहीं करा पाएगा। तो फिलहाल इन हार्ड डिस्क के साथ तो दिक्कत है ही है, और यहाँ पर डाटा रिकवरी हो जाती है और इसकी गारंटी कितनी है? सिर्फ 1%। 100 में से सिर्फ एक ही लोग का डाटा रिकवर होता है ऐसे केस में। तो यहाँ पर मैं आपसे फिर से सलाह दूंगा, अगर आपकी हार्ड डिस्क वर्क नहीं कर रही है ये वाली, तो आप यहाँ पर प्रोफेशनल की हेल्प लें। खुद यहाँ पर मैकेनिक ना बने, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस हार्ड डिस्क को चलाओगे उतना ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी डाटा रिकवरी की। क्योंकि मे बी आपके केस में जो हेड है वो यहाँ पर डिस्क को स्क्रैच कर रहा है। अगर स्क्रैच कर रहा है तो यहाँ पर जितना चलाओगे और स्क्रैच होगा, और जो और स्क्रैच होगा तो डाटा रिकवरी यहाँ पर आपकी कम कम होती चली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर चेक कर लें आपकी हार्ड डिस्क कैसे आवाज़ कर रही है। नॉर्मल आवाज़ है तो फिलहाल प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस नहीं है। आवाज़ कट कट करके आ रही है, खटखट जैसे कुछ चीज़ कटकट आ रही है अंदर, तो ऐसे केस में हार्ड डिस्क को तुरंत बंद कर दें और प्रोफेशनल की हेल्प लें। और यहाँ पर प्रोफेशनल कहाँ मिलेंगे? नेहरू प्लेस में। नेहरू प्लेस में बहुत सारी रिपेयरिंग शॉप है, आप जा सकते हो। मैं किसी पर्टिकुलर का यहाँ पर नाम नहीं ले रहा हूँ, सारी रिपेयरिंग शॉप बढ़िया है, आप जाके बात कीजिए। आपसे वो 500 या 1000 रुपये लेंगे डिस्क को चेक करने के लिए, और उसके बाद आपको सोल्यूशन बता देंगे कि आप करवाना चाहते हो। अगर हो सके तो, नहीं हो सके तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर नहीं होने वाला। तो यहाँ पर प्रोफेशनल की हेल्प लें, और प्रोफेशनल यहाँ पर आपको काफ़ी हैवीली चार्ज करते हैं दोस्तों डाटा रिकवर करने के लिए। तो एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर एक बार दिखवा लें 500 या 1000 रुपये दे के, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी हार्ड डिस्क से डाटा रिकवर हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अगर हो जाए तो दोस्तों आपको यहाँ पर हैवीली पे करना पड़ता है। कितना? 80 या 160 GB के लिए आपको यहाँ पर 5000 से लेकर 10,000 रुपये तक, मतलब ये मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम आपको यहाँ पर 20,000 रुपये भी मांग सकते हैं। तो उतना पे करना पड़ेगा, और ये डिपेंड करेगा कि आपका डाटा कितना इसके अंदर है। जितना ज़्यादा डाटा उतना ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों चार्जेस। तो फिलहाल इनसे बचने के लिए एक ही ऑप्शन आपको बताता हूँ, इन मैग्नेटिक हार्ड डिस्क को ना यूज़ करें। जो आपकी यहाँ पर दोस्तों SSD कंपोनेंट आ चुका है सेमीकंडक्टर बेस वाला, उनको यूज़ करें। उनमें जो ऐसी प्रॉब्लम वो तो कम से कम नहीं आती। बट दोस्तों ऐसा नहीं, इन SSD कंपोनेंट के साथ भी दिक्कत आती है, और इन SSD कंपोनेंट भी दोस्तों फेल हो जाते हैं। और फेल हो जाएं तो यहाँ पर दोस्तों दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ठीक हो पाएगा या तो नहीं।
ठीक हो पाएगा तो सिर्फ यहाँ पर आप डाटा रिकवर ही कर पाओगे। सेम सिनेरियो वहाँ पर भी है। और यहाँ पर अगर डाटा रिकवर खो जा रहा है मतलब कि आपका मेमोरी चिप इसकी ठीक थी, कंट्रोलिंग सर्किट खराब हो गया, तो यहाँ पर बिल्कुल वही सेम चीज़ है, मेमोरी चिप को निकालना पड़ेगा, दूसरी इसी टाइप की हार्ड डिस्क के ऊपर उसको चिपकाना पड़ेगा और फिर डाटा रिकवर करना पड़ेगा। या फिर आपको जो रैम या दोस्तों यहाँ पर रोम रीडिंग चिप आती है, नैंड फ्लैश रीडिंग चिप आती है, यहाँ पर जो सर्किट बोर्ड आता है, JTAG बोर्ड आते हैं, तो उस पर इस नैंड को लगाना पड़ेगा और उसके बाद बाइनरी फॉर्म में डाटा कॉपी करना पड़ेगा और उसके बाद में दोस्तों आप रेगुलर फॉर्म में दे सकते हो। तो फिलहाल इन SSD कंपोनेंट के साथ भी दिक्कत आती, ऐसा नहीं, और ऐसे केस में रिकवरी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक ही ऑप्शन है, या तो डाटा रिकवर होगा नहीं तो नहीं होगा। जबकि यहाँ पर अगर मेमोरी कार्ड के साथ या आपकी फ्लैश ड्राइव के साथ, जो कि यहाँ पर पेन ड्राइव भी बोली जाती है, उसके साथ ऐसी दिक्कत आ रही है, तो ऐसे केस में एक ही यहाँ पर सोल्यूशन है। अगर आपकी पेन ड्राइव खुद से डिटेक्ट कर रही है, दिखा दे रही कि हार्ड डिस्क इसके अंदर या डिस्क ड्राइव इसके अंदर है और वो फॉर्मेट हो चुकी है या उसमें डाटा करप्ट हो चुका है, तो आप यहाँ पर कोई भी रिकवरी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें। बिल्कुल दोस्तों सेम सिनेरियो है। अगर आपकी हार्ड डिस्क आपसे गलती से फॉर्मेट हो जाए, आपकी SSD आपसे गलती से फॉर्मेट हो जाए, तो आप यहाँ पर रिकवरी प्रोग्राम लगा के उसको अनफॉर्मेट कर सकते हो, उसको अनडिलीट कर सकते हो अगर पार्टीशन गलती से डिलीट हो जाए। बट दोस्तों इसके सिवाय अगर बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, मतलब ये डिस्क डिटेक्ट ही नहीं हो रही है, तो फिलहाल आपसे फिर से अनुरोध है, ये डिस्क से डाटा भी आपका रिकवर हो जाता है। आप देख सकते हो छोटी छोटी पिंस होती हैं, इसके अंदर भी आपका PCB है, PCB से दोस्तों इसकी जो नैंड चिप है उसको डायरेक्ट कनेक्ट करके रिकवरी जो यहाँ पर एल्गोरिथम है, रिकवरी यहाँ पर जो हार्डवेयर है जो कि यहाँ पर JTAG या आपके PCI पोर्ट्स पर कनेक्ट हो जाता है, तो उससे हम लोग इन जो नैंड मेमोरीज है इन SSD कार्ड के ऊपर या SD कार्ड के ऊपर, तो इससे निकाल सकते हैं और ऐसे निकालने पर आपका डाटा रिकवर हो सकता है। और ऐसे केस में आपको फिर से प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी। हर किसी मेमोरी कार्ड से आप डाटा रिकवर कर सकते हो, बस शर्त ये है जिसकी नैंड चिप है वो ख़राब ना हो। तो अगर आपने देखा होगा, आप चेक कर सकते हो आपकी नैंड चिप यहाँ पर ख़राब है कि नहीं है। देख सकते हो कि इस जो चिप है इसके ऊपर 2 बड़ी गोल्डन लाइन है, तो इन 2 बड़ी गोल्डन लाइन को आप मल्टीमीटर से चेक कर लीजिए। अगर ये लाइन शॉर्ट है तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। अगर ये 2 लाइंस के बीच में कुछ रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो फिलहाल पॉसिबल हो सकता है। अगर इन 2 लाइंस के बीच में आपका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट दिखा रहा है तब भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत कम हो जाती है। तो फिलहाल आप खुद चेक कर सकते हो इस माइक्रो SD कार्ड के साथ। ऐसे दोस्तों इन जो बड़े बड़े SD कार्ड होते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लैश होते हैं, तो इनके बीच में दोस्तों आपको मेमोरी चिप मिल जाएगी, नैंड चिप बोलते हैं, और उसको यहाँ पर रीड आउट करके आप डाटा रिकवर कर सकते हो। तो फिलहाल आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर आपका डाटा करप्ट हो जाए, नहीं वर्क कर रहा है, तो आप खुद भी कर सकते हो। प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं, रिकवरी सॉफ्टवेयर्स हैं, अनडिलीट, अनफॉर्मेट, तो इस टाइप के जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मुझसे एग्जाम्पल पूछोगे तो एग्जाम्पल है गेट डाटा बैक, गेट डाटा बैक FAT, गेट डाटा बैक NTSC, और यहाँ पर आपका RStudio भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप यहाँ पर प्रोफेशनली डाटा रिकवर कर सकते हो। जाने से पहले मैं आपको एक टिप देने जा रहा हूँ। यहाँ पर जब भी आप कोई पेन ड्राइव खरीदते हो, मेमोरी कार्ड खरीदते हो या फिर अपनी हार्ड डिस्क खरीदते हो, तो ऐसे केस में एक हार्ड डिस्क ना ले, बिल्कुल उससे मिलती जुलती 2 हार्ड डिस्क लें, 2 पेन ड्राइव लें, 2 मेमोरी कार्ड लें या 2 SSD लें। तो यहाँ पर होगा क्या, अगर आपकी इन फ्यूचर एक SSD खराब हो जाए या आपका एक मेमोरी कार्ड खराब हो जाए या फिर आपका एक पेन ड्राइव खराब हो जाए, तो कई बार ऐसा होता है कि कंट्रोलिंग सर्किट या कंट्रोलिंग बोर्ड खराब हो जाता है। तो ऐसे केस में आप अपनी मेमोरी चिप को उतार कर दूसरी जो आपके पास सही सलामत पड़ी हुई है उसके ऊपर लगा के आप डाटा रिकवर कर सकते हो। तो यहाँ पर क्योंकि आपके पास 2 चीज़ें हैं, तो मे भी यहाँ पर आपकी एट ए टाइम एक ही खराब होगी और एक खराब होगी, तो यहाँ पर आप मेमोरी चिप को या नैंड फ्लैश को चेंज करके अपना डाटा आराम से रिकवर कर सकते हो। तो ऐसे केस में जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है। तो फिलहाल आपसे ये मैं अब सलाह देता हूँ, अगर आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाटा को डील करते हो, इंपॉर्टेंट डाटा आपका स्टोर होता है, तो फिलहाल यहाँ पर एक ही चीज़ का 2 वर्जन लें, 2 यहाँ पर पीस लें और 2 पीसों में दोस्तों एक को सुरक्षित रखें। मे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जब एक ख़राब होगा तो यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हो जो ठीक है उसका डाटा कहीं पर कॉपी करके रख लें और उसको यूज़ करें रिकवरी के लिए। तो यहाँ पर ये सलाह आप ध्यान में रखना। और आपको लगता है इसके सिवा अगर और कोई भी आप यहाँ पर कुछ चीज़ जानना चाहते हो कि कैसा डाटा रिकवर करना चाहिए, कहाँ कॉन्टैक्ट करना चाहिए, किस किस सिनेरियो में आपका डाटा रिकवर हो सकता है, तो ये सारे क्वेश्चन आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन खुल रखे हैं या फिर मेल में पूछ लीजिए। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट्स का जवाब दूँ। अगर देने में थोड़ी देर हो जाए तो यहाँ पर मुझे माफ़ करना। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।